श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विश्वात्मन नमस्ते अस्तु विश्वात्मा विश्वसंभवाः। विष्णु जिष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड जो हमारा ग्रंथ है उसके द्वितीय विचार में सृष्टि विज्ञान द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसमें हमने प्रवेश किया हुआ है। तो भगवान ने कर्म सृष्टि का निर्माण कर दिया है। ब्रह्मा की रात्रि समाप्त हो गई। ब्रह्मा के दिन के समय समस्त प्राणी, समस्त जीव कोश जो भगवान के अंदर में तमाम लिंग शरीर जो विद्यमान थे, वह समस्त प्राणियों की सृष्टि होना प्रारंभ हो गई। कर्म सृष्टि का निर्माण कर दिया। ये गीता में भी इसी का तो हमने कल समझाया था कि अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति। हरा ब्रह्मा का दिन हुआ 1000 वर्ष तक। वह जो है वो जो विराट पुरुष का जो अंड है वह पानी में पड़ा रहा
और उसमें से जो है भगवान क्षीरो गर्भोदक साई विष्णु से जो की कमल नाल से जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो वो जितने प्राणी जो है कर्म सृष्टि बना दी गई, कर्म सृष्टि का निर्माण हो गया। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः। अब फिर जब प्रलय होगी तब ये फिर उसमें लीन हो जाएंगे। परंतु कर्म करने के लिए शरीर चाहिए। इसके लिए श्री भगवान ने पहले तत्व सृष्टि का निर्माण किया, पहले तत्व सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त जीवों के स्वामी भगवान या समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान पूर्ण परमात्मा के रूप में अर्थात अद्वैत रूप से विद्यमान थे। भगवान ने पहले शरीर चाहिए कर्म करने के लिए, तो पहले तत्व सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा कर्म सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो सृष्टि रचना के पूर्व आत्माओं के आत्मा भगवान पूर्ण परमात्मा के रूप में अर्थात अद्वैत रूप से विद्यमान थे। तो हमने समझा न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा की गई है। वासुदेवी वाइदम अग्रासीत न ब्रह्म न च शंकराः। वासुदेवी वाइदम अग्रासीत, एको वै नारायणासीत न ब्रह्मा निशानः। न ब्रह्मा है न ईशान है, शंकर जी नहीं है, केवल वासुदेव वाइदम अग्रासीत। वही भगवान सदा अकेले अद्वैत रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण हैं और सर्वशक्तिमान हैं। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश यानी श्री भगवान के अंश विष्णु तत्व भी सृष्टि के पूर्व नहीं थे। दूसरे शब्दों में सृष्टि के पूर्व तो कारणार्णव साई विष्णु थे, न गर्भ साई विष्णु या क्षीरोदक साई विष्णु या ब्रह्मात्व शंकर ही थे। स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने बताया कि विष्णु तत्व या ब्रह्मा आदि सारे जीव भिन्न अंश हैं। ये सब भिन्न अंश हैं। श्वास जो है कौन है? ये श्वास है। कौन? गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, कारणार्णव साई विष्णु। परंतु विष्णु तत्व या ब्रह्मा आदि सारे जीव भिन्नांश हैं। ये बाद में सब हुआ। यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुप्त था। ये प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से सृष्टि विज्ञान को समझाने का प्रयत्न किया है कि उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता तथा बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है, जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है। जैसा कि गीता भगवान कृष्ण ने बताया कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम जानति मामिकाम। सारे प्राणी मेरी तरफ चल रहे हैं, मेरी ओर आ रहे हैं। और कल्प क्षय पुनस्तान, और कल्प में जब वो कल्प का क्षय हो जाता है, अर्थात कल्प में जो है इनका निर्माण करता हूँ। ब्रह्मा के शुरुआत में जब कल्प का क्षय हो जाता तो फिर जो है मैं, ये सब लोग मेरे तरफ आते हैं जब कल्प का क्षय हो जाता है। और जब कल्प का प्रारंभ होता है ब्रह्मा के दिन का, तो मैं फिर से इनका सृजन करता हूँ। इसलिए सब प्राणी जो है क्षय की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी व्याख्या समझ लीजिए। इतना तो हम समझते ही हैं कि ये जीव जैसे जागा उसकी सृष्टि शुरू हो जाती है। सिंपल। आप जगे, हाँ जगे, तो आपका क्या करना है क्या नहीं करना, आज ये करना आज वो करना, आपकी सृष्टि प्रारंभ हो गई। और जब उसे नींद आती है तो उसकी सृष्टि उसी में नहीं होगी, बस विश्राम, थक गए। यही तरीका ये कल्प का ब्रह्मा के पार्ट में लेंगे तो ब्रह्मा का जो है रात्रि विश्राम हो गया, कल्प का क्षय हो गया और कल्प का आदि हो गया, तो सृष्टि रचना शुरू हो गई। और ये जब क्षय होने के बाद सारे प्राणियों का विश्राम कहाँ होगा? महाप्रलय में ब्रह्मा भी समाप्त हो जाएगा। महाप्रलय के समय जब ब्रह्मा भी समाप्त हो जाएगा तो संपूर्ण प्राणी ब्रह्मा सहित भगवान की प्रकृति को प्राप्त होते हैं। और कल्पों के आदि भगवान फिर से महासर्ग समय में उनकी रचना करते हैं।
तो ऐसे ही यह जो स्थूल समष्टि दिखती है वह सब भी ब्रह्मा जी के जागने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है। अब ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। ध्यान दीजिए, तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जागने पर सर्ग हुआ, ब्रह्मा जी रात्रि हो गई, ब्रह्मा जी सो गए, फिर जागे। तो अभी ये कल्प चल रहा, महासर्ग निसर्ग हो रहा है। सर्ग में ब्रह्मा जी की जागने और उठने से और जागने से सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिए, अंतर महाप्रलय में ब्रह्मा भी समाप्त हो जाएगा। महासर्ग में ब्रह्मा भी उस समय भगवान फिर रचना करेंगे, ब्रह्मा भी नया बनाएंगे। कल्प का क्षय होने पर महाप्रलय हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा की रात्रि होती है। ये कल्प क्षय हो गया। ऐसे ऐसे जो है, इस प्रकार से जो है जब ये हो जाता है, जब समय द्विपरार्ध वर्ष की आयु ब्रह्मा की होती है, जब इसका अवसान हो जाता है तब महाप्रलय और महासर्ग होता है। ध्यान दीजिएगा, तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जागने पर सर्ग हुआ और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय हुआ। आप भी जीव हैं, आपके जागने पर जो सृष्टि बनी, सुबह आपका काम हुआ संसार का, आप सो गए तो आप विश्राम हो गया, प्रलय हो गया, संहार हो गया सृष्टि का, आज की सृष्टि समाप्त। तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है, जो द्विपरार्ध बोलते हैं, तब महाप्रलय होता है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, एक दिन ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी का होता है, एक दिन, और एक रात 1000 वर्ष की होती है, 2000 हो गया। इसी प्रकार से आप गणना कर ली तो आप कर नहीं सकेंगे। तब महाप्रलय होता है, जैसे ब्रह्मा जी भगवान में लीन हो जाते हैं, उनका ब्रह्म लोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय होता है, 100 वर्ष। और महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं, तो महासर्ग का आरंभ हो जाता है। ब्रह्मा जी कर्मानुसार सृष्टि तब बना पाएंगे ना भाई, जब श्री भगवान तत्व क्रम से सृष्टि बना देंगे। ब्रह्मा जी कर्म सृष्टि तब बना पाएंगे, संसार तब बना पाएंगे, शरीर जब बना पाएंगे, जब भगवान तत्व क्रम से सृष्टि बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब टूल बना के दे देंगे भगवान, महातत्व बना देंगे, पंच महाभूत बना देंगे, भगवान जो है तीनों अहंकार बना देंगे, और उसी प्रकार से अहंकारों में क्षुभ होने से इंद्रियां, मन इत्यादि का निर्माण हो जाएगा। इतना ये जो है तत्व सृष्टि बनाएंगे भगवान। तभी तो भगवान योग रस जागे हैं अभी भगवान, और उन्हें इसके अपने अलावा कुछ भी दृष्टिगत नहीं हो रहा है। जैसा कि भागवत में कहा, क्या कहा भागवत में, सवाएश तदा दृष्टा सवाएश। तब भगवान जब जागे तो उन्होंने देखा, ना पश्यदा दृश्यम में कारा, अपने सिवा को दिखाई नहीं पड़ा। मेने संतम निवात्मानम, ऐसा लगे वो मैं हूं कि नहीं। मेने असंतम, असंत हूं, संत नहीं हूं, मैं हूं कि नहीं। इवात्मानम सुप्त शक्ति असुप्त दे, वो स्वयं को भी असत या विद्यमान मानने लगे। तो वास्तविकता यह थी, प्रभु की ज्ञान शक्ति का लोप नहीं हुआ था, केवल उनकी भौतिक शक्तियां ही सोई हुई थी, उनकी अंतरंगा शक्ति चैतन्य थी। ध्यान दीजिए, तात्पर्य यह कि समय विराट जगत का अस्तित्व नहीं था, अतः भगवान अपने स्वांशों और भिन्नांशों के बिना स्वयं को पूर्ण अनुभव कर रहे थे। इस समय ठाकुर जी की भौतिक शक्ति सुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। भगवान सुप्त को जगा कर गतिशील बनाना चाहते थे। यह सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है कि उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते थे। अब सारी प्रक्रिया सुप्तबद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह की वैकुंठ लोक की नित्य मुक्त आत्माएं। क्या है सारी प्रक्रिया, कि सुप्तबद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है। इस सारी प्रक्रिया
जो जीव सोया हुआ है, अपने स्वरूप को भूला हुआ है, उसको स्वरूप बोध हो जाए, इसीलिए सारी ये प्रक्रिया है। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विविध शक्तियों के हर भिन्न अंश को भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की नित्य रास लीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जीवित अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। भगवान की सुशक्ति जागृत कैसे हो, तब मैत्रेय जी ने युधिष्ठिर से कहा। ध्यान दीजिए, यही प्रसंग महाराज परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। और कहां से उद्धृत कर रहे हैं महाराज सुखदेव? ये प्रसंग को मैत्रेय जी ने सुनाया है, जो प्रसंग विदुर जी को, वहां से उसको ले रहे हैं। बार बार क्या बता, जो उन्होंने कहा वही कोट कर दिया, उसको अपने अंतःकरण रख लिया उन्होंने। तो जितने लोगों ने उसको अपने अंतःकरण रख लिया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर उनका नाम आ गया कि मैत्रेय जी ने विदुर को ये बताया। तो वही भगवान परमहंस सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को, राजन, कि यह दृष्टा और दृष्टि का अनुसंधान करने वाली शक्ति कि सवा एतस्य संद्रष्टु शक्ति सद असदात्मिका, सद का मन दृष्टा का और असद का मन दृष्टि का, अनुसंधान करने वाला दृष्टा और दृष्टि का करने वाली शक्ति कार्य कारण रूपा माया है। सवा एतस्य संद्रष्टु शक्ति सद असदात्मिका माया नाम महाभाग। ये माया या इदम निर्ममे विभूहा, यया इदम निर्ममे विभूहा, यया इदम निर्ममे विभू ने इसको बनाया, इस माया नाम की शक्ति से विश्व का निर्माण किया, अनवृचि माया नाम की शक्ति से। ध्यान दीजिए, कई ढंग से समझाया गया। भगवान ने कहा अपरा शक्ति मेरी, अपरा शक्ति, पराशक्ति आदि आदि, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। तो तात्पर्य यह है कि भगवान ही तो है दृष्टा, और बहिरंगा शक्ति माने माया, जो दृष्टिगोचर होती है, जो दिखाई पड़ती है। तो विराट जगत में कार्य और कारण दोनों रूप में कार्य करती है। कौन? माया। और इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत का निर्माण संभव होता है। दूसरे शब्दों में, माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप है। जिस तरह व्यष्टि में शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्ति, आपकी चेतना ही समस्त शक्तियों का स्रोत, आपके हाथ की शक्ति का, पैर की शक्ति का, चलने की, ग्रहण करने की, सांस लेने की, इन समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है? आपकी चेतना। ध्यान दीजिए। तो उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की, उसी प्रकार की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है भगवान की परम चेतना। जैसे हमारी चेतना हमारी अंगों की शक्तियां हैं, उसी प्रकार से भगवान की परम चेतना समस्त भौतिक प्रकृति में शक्तियों की स्रोत है। गीता में इसकी पुष्टि भगवान ने किया है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ही सब चराचर जगत को बनाती है। हेतुना अनेन कौन्तेय, और कोई कारण नहीं कौन्तेय जगत के परिवर्तन होने का, क्योंकि बनाती ये है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है तो जगत भी परिवर्तनशील है। ध्यान दीजिए। अब तो मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि रचना करती। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में ही बड़ा से बड़ा हिसाब कर लेना, आदि आदि कार्य विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं। परंतु सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की होती है, तो बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ब्रह्मांडों का सृजन, पालन, संहार, स्वर्ग आदि लोकों में पूर्ण पाप के फल का भोग, तरह तरह के विचित्र परिस्थितियों और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ भी हो रहा है वह सबका सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अधिष्ठता अर्थात सत्ता स्फूर्ति से हो रहा है। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे भी काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य ही नहीं है, कैपेबिलिटी ही नहीं है। मृत शरीर में क्या कैपेबिलिटी है, कितना में सब कैपेबिलिटी है। तो प्रकृति जड़ है, उसमें क्या कैपेबिलिटी है, उस सारी चक्र चेतना भगवान की चेतना से वो जो है चैतन्य कर देती है, हर चीज चैतन्य लगती है आपको देखने में। तो जिससे वो ऐसी ऐसी काम कर, तात्पर्य यह हो बिजली में सब शक्तियां हैं पर वे परिस्थितियों के द्वारा ही प्रकट होती हैं। ऐसी भगवान अनंत शक्तियां हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। तो भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की चेतना के सकाश से करती है। ध्यान दी, भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं। आप जो है सब काम जो है शरीर से करते हैं और शरीर जो है सब काम क्या करता है, चेतना के सकाश से करता है। ध्यान दीजिए, तो भगवान संसार रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार रचना भगवान की चेतना के सकाश से करती। तो स्वामी रामसुख दास जी महाराज बताते हैं कि भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। अर्थात सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं होता है। जब तक प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक प्रकृति की अवस्था के कारण उनमें विविध परिवर्तन होता रहता है। ध्यान दीजिए, और इसी अनित्य कारण भी जन्म मरण चक्र घूमते रहते हैं। शरीर में परिवर्तन होता है, वो अपना परिवर्तन मान लेते हैं, चेतना का परिवर्तन मान लेते हैं। नहीं, चेतना का कोई परिवर्तन, चेतना एक रस है। प्रकृति की परिवर्तन की वजह से वो ऐसा समझने लग जाते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, क्योंकि मैं कभी बूढ़ा नहीं होता, मैं जवान था, मैं था कभी नहीं होता, मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। जो भगवान है वही मैं हूं, मैं प्रकृति थोड़ी, प्रकृति का स्वामी हूं, मैं पुरुष हूं। मैं प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन रहकर जन्म मरण की जगह घूमता है, संबंध बना लेता है उसके साथ में। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है। तत्व से भगवान शक्तिमान और प्रकृति शक्ति एक होते हुए भी केवल मनुष्यों को समझाने की दृष्टि से भगवान कह देते हैं कि सृष्टि रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न तो प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है और न कर्मों की ही। अगर भगवान और प्रकृति को अलग अलग देखें तो संसार का उपादान कारण प्रकृति है। घड़े का उपादान कारण क्या है? मट्टी है। तो संसार का उपादान कारण क्या? प्रकृति है और निमित्त कारण भगवान है। क्योंकि संसार रूप से भगवान परिणित नहीं होते, प्रकृति परिणित होती है, परंतु भगवान प्रकृति, उनकी प्रकृति को देखें तो जो कि वास्तव में एक है, तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वही निमित्त भी है, वही उपादान भी है। तो महामुनि मैत्री जी ने पुनः समझाया। फिर समझिए इसको, इस विषय को थोड़ा सा समझ लीजिए, जितना समझ सकते हैं उतना काफी। अपने से समझ लीजिए, आप अपनी दिनचर्या से समझ लीजिए इसको, आप अपनी चेतना से समझ लीजिए इसको, आप बस इतना ही पर्याप्त है। आपको समझ में धीरे धीरे प्रभु कृपा से जब उसको गाएंगे अंतःकरण निर्मल होगा तो समझ में यही बात आपको सृष्टि विज्ञान से, क्योंकि सर्ग समझना जरूरी है। परमात्मा के आश्रय को पाने के लिए, परमात्मा के आश्रय तत्व का प्रतिपादन करने के लिए कैसे बनाते हैं भगवान सृष्टि को, वो तो थोड़ा बहुत समझना ही पड़ेगा। भागवती विषय वस्तु है ये, और यही वेदांत का तात्पर्य है। अब क्या कहा मैत्री जी ने विदुर को?
कालवृत्त्या तु मायायां गुणं रूयामधोक्षजाः पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यं माधत्त वीर्यवान् कालवृत्त्या तु मायायाम। मायायाम काल शक्ति से, काल वृत्त्या मैंने काल शक्ति से, मायायाम त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हो गई। क्षोभ को, क्षोभ अर्थात परिवर्तनशीलता की ओर बढ़ती चली गई। अभी कुछ है, अभी कुछ हो गई। काल वृत्त्या तो मायायाम गुणम रूयाम अधोक्षया, गुणम रूयाम मायायाम क्षोभ रूपांतरण को प्राप्त हुई श्री भगवान की पैरंगा शक्ति। तब उन इंद्रियातीत में परमात्मा ने पुरुषेण आत्मभूतेन, तब उस इंद्रियातीत जिनमें परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से, पुरुषेण आत्मभूतेन, अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित कर दिया। चेतना अपनी जो है उसके अंदर में प्रस्फुट कर दिया। तत्व अभवन महतत्वम अव्यक्तात् काल चोदितात, उससे क्या हो गया, इस रूपांतरण हुआ। क्षोभ होने से क्या हुआ, महतत्व पैदा हो गया। भगवान ने काल शक्ति से जब त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, रूपांतरण हुआ, तब भगवान ने उस अपने प्रभु ने अपने अंश पुरुष रूप से, अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज का स्थापन कर दिया, अपनी ताकत ट्रांसफर कर दिया। तब काल की प्रेरणा से ततो भवन महतत्वम अव्यक्तात् काल चोदितात में काल की प्रेरणा से अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हो गया। महतत्वम अव्यक्तात्, अव्यक्त माया से अब महतत्व प्रकट हो गया। माया व्यक्त है और महतत्व प्रकट हो गया व्यक्त रूप से। वह मिथ्या ज्ञान का नाशक होने का कारण विज्ञान स्वरूप था और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। विज्ञान स्वरूप था वह, ज्ञान का नाशक। ये समष्टि बुद्धि का प्रतीक है। सब में अलग अलग थोड़ी थोड़ी बुद्धि मिलती हुई वही महतत्व है, ये प्रकट हो गया। तो ततो अभवन महतत्वम अव्यक्तात् काल चोदितात विज्ञानात्मात्मदेहस्थम विश्वम व्यंजस्तद्मोनुदा स्वप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचराः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास शिक्षया। अब फिर चिदाभास गुण काल के अधिक महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर उस महतत्व ने भगवान की स्वप्यंश गुण कालात्मा भगवत दृष्टि गोचरा। फिर भगवान की दृष्टि पड़ी उस रूपांतरण में। आत्मा नाम व्यक्रोध आत्मा विश्व शिक्षा, तब गुण उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतरण किया, विश्व की रचना करने के लिए अपना रूपांतरण किया।